नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग झांसी में हैं और झांसी की जनता से जानने के लिए आए हैं कि यूपी 2022 के चुनाव में अगला मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं। क्या योगी जी वापिस हो जाएंगे या इस बार सत्ता बदल जाएंगे, ये बताएंगे यूपी की जनता यानी कि झांसी की जनता। क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं कहते हैं कि किसान आंदोलन के बारे में पता है कि नहीं, क्योंकि यूपी में किसान आंदोलनों का कितना बड़ा प्रभाव पड़ेंगे ये भी बताएंगे झांसी की जनता। तो हम वही बात पूछ लेते हैं, हम लोगों से पता करने की कोशिश करेंगे कि इनके मन में कौन है, क्या चाहते हैं कि यूपी के अंदर योगी जी वापिस हो या वापिस बदल जाए। वापिस देखना चाहते, वापिस क्यों देखना चाहते भाई? बढ़िया कार्यकाल है, प्रशासन बहुत अच्छा चल रहा है, काम अच्छा चल रहे हैं। क्या क्या काम हुआ यूपी के अंदर? बहुत सारे काम है। सबसे अच्छा सुरक्षा है, प्रशासन बहुत अच्छा काम करता है। सुरक्षा मिल रहा है आप लोगों को? जहाँ आप किसको चाहते हैं, आपका पसंद कौन है? कोई भी ना आए तो बहुत ज़्यादा बेटर है। ऐसा क्यों, किसी को पसंद नहीं है? कोई पसंद नहीं है, सब जितने सब चोर हैं, चोर नंबर 1 के चोर, चाहे कोई भी सरकार हो, सब चोर हैं। आज तक इस झांसी के अंदर एक भी फैक्ट्री चालू हुई नहीं हुई है ना। झांसी का भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सब कुछ रहा है ना। आज तक एक फैक्ट्री चालू हुई झांसी में नहीं हुई ना। झांसी तो स्मार्ट सिटी के में काउंट होता है। कहाँ है स्मार्ट सिटी? ये देखिए, थोड़ा घुमाओ कैमरा, देखिए स्मार्ट सिटी। ये देखो स्मार्ट सिटी, ये देखिए स्मार्ट सिटी, और आगे जाइए वहाँ देखिए स्मार्ट सिटी, कितनी बड़ी स्मार्ट सिटी है। नाले चौक हैं, क्या मतलब स्मार्ट सिटी? ऐसी स्मार्ट सिटी ना तो पार्किंग है, मेन चीज पार्किंग नहीं है ना। देखो गाड़ी खड़ी यहाँ, वहाँ पार्किंग कहाँ है? स्मार्ट सिटी में पार्किंग होती है ना। मेन चौराहा झांसी का पार्किंग है नहीं है ना। वहाँ देखो खड़ी गाड़ी है, ऐसा नहीं होता है। स्मार्ट सिटी ऐसी नहीं होती है। तो बड़ी बड़ी होर्डिंग और बैनर में लिखा हुआ है कि आप स्मार्ट सिटी बन चुके हैं, स्मार्ट सिटी दिए हैं। वो तो केवल नाम के लिए लाके बुंदेलखंड में स्मार्ट सिटी नाम के लिए। सबसे ज्यादा बेरोजगारी झांसी के अंदर है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी। और झांसी के अंदर जिस नाम जानते थे ना कि रेलवे है झांसी में, वो रेलवे भी बेच दी है। तो क्या बचा झांसी के अंदर, क्या बचा है? तो ये मुद्दा बनेंगे 2022 में? अरे मुद्दा क्या, भाड़ में ऐसा मुद्दा नहीं चाहिए। सबसे पहले झांसी में 5-6 फैक्ट्री डाली है मल्टीनेशनल। बेरोजगारी जो है वो ही कह रहा हूँ ना कि सबसे पहले झांसी में 5-6 फैक्ट्री डाली है, 5-6 इंटरनेशनल कंपनियां डाली है। जो आज जोमेटो में लड़के काम कर रहे हैं, सब लड़के ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा धारी हैं। 500 और 200 रुपए के लिए दिन भर काम करना पड़ रहा है, वो भी काम नहीं मिल रहा है ना। क्या है मतलब इस चीज का? बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत ज्यादा है, बहुत 90% बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। ना तो झांसी वालों को चाहिए स्मार्ट सिटी चाहिए ना कुछ, ओनली चाहिए है रोजगार। आप कह रहे रोजगार नहीं है, लेकिन सरकार दावा करे। अरे सरकार एक तो दिखा दे, सरकार एक दिखा देना। आदमी ये कहता है 70 साल में क्या हुआ? 70 साल में जो बनाया था वो तो बेच दिया ना। क्या बचा झांसी के अंदर और इंडिया में? क्या बचा है? क्या बचा है? सिर्फ सरकार तो बोलती है कि हम रोजगार दिलाएंगे, अभी तक क्या मिला? किसी सरकार दावा करे कि बहुत रोजगार मिल रहे हैं। अरे मिल रहा रोजगार। पकौड़े तलो, चाय बेचो, चाय भी आदमी खरीदने जाए 10 रुपए की चाय है, 10 रुपए की। जब अम्मी 10 रुपए कमाए तो चाय कहाँ से पिएगा? ये सोचो ना यूपी में। अरे हम तो चाहते कुछ ना हो, कोई भी आदमी वोट ना दे, टोटल वोट का बहिष्कार कर दे चुनाव का। जब तक फैक्ट्रियां नहीं लगे, मल्टीनेशनल कंपनी ना, हम वोट नहीं देंगे। आदमी सोच ले आदमी। इनका कोई पसंद नहीं है आपको? सरकार ने दावा किया था कि जो जोमेटो और स्विगी प्राइवेट कंपनियां चल रही हैं कि इन्हें सरकारी संस्था में लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, उसका भी कुछ भी नहीं हुआ। मीडिया ने बोला था इसके बारे में, योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था, लेकिन इसका कुछ विकास नहीं हुआ। और आज भी उम्मीद है कि ये सरकार वापिस आएंगे या आप लोग बदलने वाले सरकार? नहीं, बदल सकते हैं जब बदलने का समय आ जाएगा। बदलाव में कौन है? बदलाव के लिए ऐसा थोड़ी ना नाम लेके बता देंगे। साइकिल है इसके अंदर एक और मुद्दा, झांसी का एक और मुद्दा कि कुछ जो है ना, कुछ संस्था है, कुछ भी हो, वो ये कह रहे हैं कि झांसी स्टेशन का नाम चेंज करेंगे। जैसे ये क्यों नाम चेंज करेंगे? या तो झांसी स्टेशन का नाम कोई ऐसा नहीं कि पहले नाम कुछ और हो जो चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे नाम झांसी स्टेशन का? क्यों करेंगे? नाम चेंज करने का शौक है तो झांसी के अंदर एयरपोर्ट बनवा के उसका नाम लक्ष्मी आई एयरपोर्ट रखो ना।
जो चीज नाम है, रानी लक्ष्मीबाई जी कहा था ना कि मैं झांसी किसी को दूंगा नहीं, तो झांसी नाम है ना, क्यों नाम चेंज करना झांसी का? सिर्फ इसका काम सिर्फ है हम फीता काटेंगे, काम किसी और का, नाम हमारा चलेगा और नाम चेंज करना बस, और कोई काम नहीं सरकार का है, सिर्फ और कुछ नहीं, सिर्फ जातिवाद, ओनली जातिवाद सिर्फ, और कुछ नहीं करने के बाद कुछ नहीं है। कहने का मतलब जातिवाद हो रहे हैं। सबसे अच्छा ये बताइए, आपके बदलाव में किसको चाहते हैं आप? इस टाइम तो सोच रहे यहाँ पे वो कांग्रेस से है, कांग्रेस से वो है। अच्छा भैया, आप क्या चाहते हो बदलाव में? सरकार चेंज होनी चाहिए, सरकार चेंज होनी चाहिए। 2022 में जो ये सरकार चुनाव लड़ रही ना, ये किसी मुद्दे चुनाव नहीं, ओनली जातिवाद पे चुनाव लड़ रही है, जनता का मुद्दा क्या होना चाहिए? और सिर्फ रोजगार, और कुछ नहीं होना चाहिए, रोजगार, सिर्फ रोजगार। मुद्दा रोजगार होना चाहिए। भाई आपका क्या होना चाहिए मुद्दा? वो बोल नहीं पाते, वो बोल नहीं पाते अभी। मुद्दा क्या होना चाहिए भैया? कोई नहीं बोल रहे, मुद्दा क्या होना चाहिए? अच्छा, अब से मेरी बात हो गई है। भैया ये बताओ कि यूपी के अंदर कैसा लग रहा है कामकाज? हमारा काम ही नहीं चल रहा है यूपी के अंदर कहीं भी। आपका काम धंधा नहीं चल रहा? हमारे फेरी का काम है, हम पे कोई काम ही नहीं है। अच्छा, आज तक काम ही नहीं मिला कभी। अरे आय बढ़ रहे हैं सबके। हमारा वोट भी वेस्ट हो गया, हमारा वोट भी वेस्ट हो गया। अच्छा, तो ये जब चल नहीं रहे, जो इतना ज्यादा महंगाई हो रहा है, उसको कैसे झेल रहे हैं? इतना ज्यादा महंगा हो रहा है, गरीब आदमियों के पास किसी के भी पास पैसा नहीं है ना, इसलिए हमारा धंधा नहीं हो पाता। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं हाँ, है। मतलब थर्ड क्लास लोग लेते हैं इसको, तो उनके पास पैसा नहीं है, धंधा नहीं है, काम धंधा नहीं है, उस हिसाब से अब जिसके पास काम नहीं होगा तो वो खरीदी क्या करेगा। इस बार क्या चाहते हैं? यूपी बदलाव चाहती है क्या? इस बार ये चाहते हैं कि काम धंधे मिल जाए सब, बस। कौन देंगे काम? अब जो वोट मांगने आते हैं वही देंगे ना, कौन वोट है? मांग के बैठ जाते हैं। कौन जैसे है? अपने योगी हैं, जैसे मोदी कमल है। चलेगा या साइकिल चलेगी? फिलहाल तो साइकिल ही चलना चाहिए, साइकिल ही अच्छा है। साइकिल चलना चाहिए। एक मिनट भैया रुकिए, आप भी रुकिए। ये बताइए सर कि यूपी के अंदर साइकिल चलेगी, कमल खिलेगा, पंजा आएंगे या हाथी? इसमें कमल खिल रहा है, निश्चित तौर पे कमल खिल रहा है, क्योंकि योगी जी ने जो इतना अच्छा काम किया, जो अत्याचार हो रहा था, जो भ्रष्टाचार हो रहा था, उसके खिलाफ योगी जी ने ऐसा काम किया जिसकी वजह से हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अमन चैन है। क्या क्या काम किया योगी जी ने ये काम किया, एक तो घर घर गैस की व्यवस्था कर दी। लेकिन सिलेंडर का रेट भी बढ़ गया सर। हाँ, वो बात सही है, सिलेंडर के रेट बढ़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 5 लाख का स्वास्थ्य का बिल्कुल वो फ्री कर दिया है कि कोई भी गरीब आए वो 5 लाख तक का चिकित्सा फ्री कहने होता का है। मतलब है योगी जी का कार्यकाल से आप खुश हैं? आप बताइए सर। हम योगी जी का अच्छा कार्य है और क्या क्या पसंद आए आपको? 3 काम बताइए सर जो आपको बहुत पसंद आए। देखो, तो सड़क का निर्माण अच्छा हो रहा है और योगी जी खाद्यान्न बंटवा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत। लेकिन सर ये बताइए कि जिस तरीके से सर्फ साबुन से लेके पेट्रोल डीजल तक का रेट जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, वो क्या है? वो तो केंद्र की तरफ से बढ़ रहे होंगे, केंद्र बढ़ा रहा है। केंद्र बढ़ा रहा है, लेकिन ये डबल इंजन का तो सरकार इधर है सर। हाँ? नहीं बोल पाएंगे सर, आप आइए, आप बताइए। नहीं, अच्छा चलिए भैया सर, आप बताइए कि कैसा लग रहा है योगी जी का कामकाज? महाविका काम कोई काम ही नहीं किया है, विकास नहीं हुआ कहीं विकास कहाँ है, विकास बताइए आप। तो क्या करेंगे इस बार 2022 में? सत्ता बदल लेंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को साइकिल चलाना चाहते हैं? बिल्कुल। हाँ? हाँ अब जी। महंगाई का माल, महंगाई जो हो रही है, सबसे ज्यादा महंगाई इसी सरकार में है, किस में बताओ आता है। सिलेंडर लो, पेट्रोल लो, डीजल लो, क्या नहीं लेना है, बच्चों की फीस लो, हर चीज लो। कोरोना की वजह से बढ़ रहा है। कोरोना की वजह से नहीं, कोरोना की वजह से क्या सरकार में आपत्ति विपत्ति बहुत चली जाती है। फ्री राशन दे रहे हैं सर। कहाँ राशन फ्री दिया, किसको दिया फ्री यूपी राशन? में फ्री राशन बट रहे हैं, हमें तो कहीं दिखा नहीं मिल रहे। देखिए, अब सड़ा गला राशन आ रहा है, इससे क्या मतलब? जो बड़ी बड़ी इससे- दावा हो रहे हैं। सब झूठ दावे हैं, कोई दावा ऐसा नहीं है। अच्छा, कहने का मतलब आप इस बार साइकिल चलाना चाहते हैं? साइकिल वाली बात नहीं, जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। अखिलेश यादव ने विकास किया है। भैया विकास हुआ है क्या यूपी में? इधर आइए ना सर। 3 लड़कियां पैदा हो गई, विकास पैदा ही नहीं हो पा रहा, क्या करें? क्या बोल रहे मैं कह रही हूँ यूपी के अंदर विकास हुआ है, योगी जी ने विकास किया है? विकास पैदा ही नहीं हो विकास कहाँ होगा, होता तो दिखाई देता, नहीं, हो गई नहीं तो दिखाई क्या देगा। झांसी में कुछ भी भैया विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है? विकास हो रहा विकास हाँ? नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, बहुत परेशानी है। क्या परेशानी हो रही है भैया? ये है दवाई दारू नहीं मिल रही है टाइम टेबल से। हॉस्पिटल्स में? हाँ हाँ? हाँ योगी गई। जी तो दावा कर रहे हैं बहुत विकास किया, डबल इंजन का अरे सरकार है, नहीं हो चल रहा है विकास साहब। बढ़िया।
नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? झांसी में विकास नहीं हो रहा है क्या भैया? हम तो मजदूर आदमी हैं, तो मजदूर किराए से रहने वाले आदमी, हमको तो घाटा हो गया। तो घाटा हो रहा है? महंगाई महंगाई धरी है, सत्य में आ ही रही महंगाई, तो क्या मिला हमको? हम तो बच्चे की शादी भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे गरीब आदमी है, इतने गरीब आदमी हैं, होटल में काम करते हैं। यूपी में बदलाव चाहते हैं क्या? बदलाव नहीं चाहते, इतना तो करो, गरीब आदमी कौन करेंगे? योगी अब कोई भी करे, हम तो कोई सरकार आए काम तो अच्छा करे, हमारा तो कहना चाहिए। किसको लाने वाले? साइकिल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, साइकिल में कुछ नहीं है, अच्छा कोई सरकार कोई भी आए, हम तो अच्छा काम करो, पंजा? ऐसा कुछ नहीं है, कमल खिलेगा फिर से? ऐसा कुछ नहीं है, हम तो चाहते हैं सरकार कोई सी आए, काम अच्छा करे बस। सरकार कोई सा भी आए, काम अच्छा हो रहा है झांसी के अंदर? नहीं, हम देहात के हैं सर। कहाँ के रहने वाले हैं अंकल? जिला झांसी यही के हैं। हाँ। वार्ड से तहसील थोड़े आगे। अच्छा, क्या क्या काम हुआ है आपके गांव में? कुछ काम नहीं हुआ, वैक्सीन भी नहीं लगी अभी। वैक्सीन भी नहीं लग रहे? वो तो कह रहे हैं बहुत वैक्सीन लगा है। नहीं, हमारे गांव नहीं पहुंचा। नहीं लगा है। और कितना ज्यादा विकास हुआ है वहाँ पर? कोई विकास नहीं, सब नुकसान है। नुकसान है? तो कोई इस बार विकास- क्या बदलना चाहते हैं सत्ता? नहीं, सच्चा तो यही सही है, लेकिन विकास नहीं हो रहा। आप कह रहे विकास नहीं हुआ, फिर सत्ता ही सही है? हाँ? विकास नहीं हुआ, देहात में विकास नहीं हो रहा है। योगी जी को देखना नल, चाहते हैं? रोड, लाइट, खरंजा ये कुछ नहीं हो पा रहा है, सब बंद है। सब बंद है, लेकिन बिजली कनेक्शन का दावा करे कि बिजली कनेक्शन दे रहे हैं। बिजली कनेक्शन है मगर और साधन नहीं है कुछ। अच्छा, हाँ, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही? नहीं कोई सुविधा नहीं मिल रही। लेकिन आप चाहते हैं योगी जी को? हाँ, चाहते क्या योगी जी। कारण है इतना प्यार करने का कारण? नहीं तो वो थोड़ी भी सुविधा दे रहे हैं, अनाज वगैरह दे रहे हैं बस इतना, और जो सोच रहे हैं कि जो कि अभी फसल नष्ट हो गई, बिल्कुल फसल नष्ट हो गई, अब कुछ मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो क्या करें। अच्छा, क्या चाहेंगे भैया? यूपी के अंदर क्या बेमिसाल हो गया या जनता यूपी के बेहाल हो गई? अंदर मोदी जी ने जो किया है आवास बनवाकर लोगों के, पहले जो झोपड़पट्टी के मकान हुआ करते थे उनमें बिजली का बिल बहुत ही कम मात्रा में आता था। जब उन्हें बड़े बड़े आवास दे दिए, एक गरीब परिवार का व्यक्ति को जब आवास बड़ा मिल जाएगा तो उसके 4 कमरे हो जाएंगे। 4 कमरे होने के बाद हर घर में पंखा होगा, कूलर होगा, हर घर में 4 कमरे की व्यवस्थाएं ज़्यादा होंगी, उस हिसाब से बिजली का बिल है ज़्यादा और आदमी की आमदनी है बहुत कम। तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि एक झोपड़पट्टी में आम आदमी का बिल आता था 200-250 रुपये, आज उसका 700-800 बिल आ रहा है। तो आप बताइए कैसे आदमी जीवन अपना यापन करेगा? उसके लिए रोजगार की मात्रा बहुत कम है यूपी में। अगर देखा जाए, आप सड़क दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा दे रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं। झांसी में आप एक भी बता दीजिए कौन सी कंपनी है जहां मजदूरों को काम मिल सकता है, बताइए आप। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर बेरोजगारी यहाँ झांसी में अगर आप कम नहीं कर पाए पूरी यूपी में, तो योगी सरकार को यहाँ से हार मानना पड़ेगी। उन्होंने सारी व्यवस्थाएं तो दे रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं दे रहे हैं। आपने यूपी में आप नौकरियां निकालते हैं, टेट निकाल दे रहे हैं, उसमें आप सरकार के जब बिल्कुल नज़दीक आते जा रहे हैं, जब चुनाव का समय आएंगे, जब आपकी गिरफ्ती पूरी होंगी, तो आप बताइए 1 साल से भर्तियाँ पूरी हो रही हैं और आप सरकार जब 5 साल पूरे होने को आ रहे हैं, जब आप उसमें नौकरी दे रहे हैं, तो आप बताइए कितनी कम नौकरियां देंगे? 5 साल में अगर आपने नौकरियां थोड़ी सी दी तो क्या फ़ायदा हुआ? तो क्या चाहेंगे कि आप इस बार बदलाव चाहते हैं फिर से योगी जी वापस? योगी सरकार से बदलाव नहीं चाहते हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं कि रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाए। अच्छा, तो आप चाहते हैं योगी जी फिर से एक बार मौका फिर से देना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल मौका देना चाहेंगे, क्योंकि योगी सरकार की जो नीतियां हैं बहुत अच्छी हैं और सरकार उनकी नीतियों से लगता भी है कि वो रोजगार के अवसर देने में सक्षम हैं, लेकिन कुछ कारण शायद रहे हुए ऐसे कि वो नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन सरकार का दावा था कि रोजगार देने का, तो रोजगार कहाँ है आपको बताइए? लेकिन सरकार तो दावा था तब भी, अभी पुष्कर से होर्डिंग से बता रहे हैं कि रोजगार दिए हैं। होर्डिंग्स में बताने का मतलब बताइए, आप कॉलेज में चले जाइए कि कोरोना में 2 साल पूरे व्यक्तियों के खराब हो गए हैं। 3 साल की सरकार में उन्हें पहले रोजगार नहीं हुआ और 2 साल इन्होंने कोरोना में पूरा बर्बाद कर दिया। अब चुनाव है नज़दीक और रोजगार की बात करेंगे तो आप समझ सकते हैं कहाँ है रोजगार। नमस्ते सर, ये बताइए कि इस बार यूपी में क्या योगी जी वापिस होंगे या 101% वापस होंगे, उनके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर? ऐसा क्यों? बिल्कुल, क्योंकि आपने देख तो रहे हैं क्या हालत थी और क्या हो गई है यूपी की। जो था उसमें ये समझिए कि अभी 100% नहीं कहें तो कम से कम 60 से 70% सुधार है। अच्छा, हर चीज़ में।
बिल्कुल पहले से और अभी में बिल्कुल क्या फर्क नजर आया बहुत आपको? सब कुछ में फर्क हो रहा है। आज कोई भी चीज़ जिसके हिस्से की है उसको मिल रही है, और जो यूपी का विकास होना चाहिए उस हिसाब से आप देखिए, आप हम एक्सप्रेस वे देखिए, आज कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए हमें परेशान होना पड़े। अब थोड़ी बहुत परेशानी है तो अगली पंचवर्षीय योजना में वो भी पूरी हो जाएगी। 5 साल देना चाहते हैं आप बिल्कुल। सर? हाँ जी, अगले साल अखिलेश यादव? नहीं, योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे बिल्कुल 100%। योगी जी को वापस क्यों देखना चाहते हैं आप? एक्चुअली क्या है कि एक तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। सबसे अच्छा तो हम लोग का जो एक्सप्रेस वे बने हुए हैं, आज हम लोग को कहीं भी जाना हो तो कोई टाइम नहीं लगता है, टाइम टू टाइम हम लोग पहुंच जाते हैं। और भी उन्होंने काफ़ी अखिलेश के टाइमिंग नहीं तो अखिलेश टाइम के उसके बाद भी तो बने हैं ना मैम। ये जो 4 लाइन का कॉन्सेप्ट लाए तो बीजेपी थी, अटल बिहारी जी लाए थे, उन्हीं को आगे बढ़ाया है। कांग्रेस ने तो बंद ही कर दिया तो उस कॉन्सेप्ट को। तो कहने का मतलब है योगी जी का कार्यकाल से आप खुश हैं? खुश हैं बिल्कुल। अच्छा, तो आप उनको वापस देखना चाहते हैं। आप बताइए, क्या यूपी में काम हो रहा है? योगी जी काम कर रहे हैं? मैम काम नहीं हो रहा है, सिर्फ ये जो धार्मिक मुद्दे हैं उन पर राजनीति कर रहे हैं और गंदी राजनीति कर रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है भाई? मैम ये सिर्फ हिंदुत्व को अपना रहे हैं, बाकी जो माइनॉरिटी है या वो उन्हें कुछ मतलब ही नहीं उन्हें। तो क्या सबका साथ सबका विकास, सबको साथ ले मैम ये तो वोट बैंक की राजनीति है, वो तो ये सब कुछ नहीं है मैम, ये तो कागज में रहता है। अच्छा, कहने का तो डेमोक्रेसी जिंदा है भारत में, कहाँ है डेमोक्रेसी? कहीं नहीं है डेमोक्रेसी। ये लोग खुद पार्लियामेंट में तले कुचल देते हैं डेमोक्रेसी को, कहाँ है डेमोक्रेसी? ऐसा क्यों भाई? जमाना मैम जो भी फार्म बिल जो भी उन्होंने मैम ये पारित किए हैं, ये वॉइस वोटिंग करवा दी। लॉ क्या बोलता है, अगर वॉइस वोटिंग होती है, अगर एक भी अपोजिशन का लीडर जो होता है वो विरोध में होता है तो क्या होता है, फर्दर सेलेक्ट कमेटी को भेजा, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन वैसे ही वोट करें, हाँ हम उनके साथ, उन्हें पास करवा दिया। ये क्या है? अच्छा, ये बताइए किसान आंदोलन के यूपी में कितना प्रभाव पड़ेंगे? मैम प्रभाव तो हम ये अभी चुनाव आएंगे तो पता चल जाएगा, 4-5 महीने में इनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। योगी जी को और मोदी जी को दोनों ज्ञान प्राप्त होगा, अच्छा कर्रा वाला ज्ञान प्राप्त होगा इनको। अच्छा, इसलिए आप इस बार आप उनको नहीं देखना चाहते? किनको? हम नहीं, कोई नहीं देखना चाहते इनको तो। अच्छा जी, कोई नहीं देखना चाहता? कोई नहीं देखना चाहता। कोई नहीं देखना चाहता। हाँ जी, एक सेकंड, एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि सबसे बड़ी चीज इस कोरोना काल में आप भी देख रही हैं, पूरे देश के 29 राज्यों की हालत देख रही हैं, लेकिन सबसे पहले अगर कोरोना कंट्रोल हुआ है तो हमारी यूपी में हुआ है। योगी बाबा ने आज तक ये तक नहीं देखा कि नवरात्रि चल रही है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जिस तरह से वो लोगों के बीच में जाके उन लोगों के प्रति कर रहे हैं, ठीक है देखिए सबसे पहले यूपी, कोई भी राज्य ले लीजिए उसमें अव्वल नंबर पे यूपी आ रहा है। लेकिन यूपी में ही तैरते हुए लाश भी दिखाई दिए थे गंगा में। ये तो सब ये सारी चीज़ें हैं, देखिए अपोजिट में एक दूसरे को बदनाम करने की ये सारी साजिश होती है। अच्छा। और इसको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो ये कोई नहीं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो योगी से अच्छा ना कोई है ना कोई होगा। अच्छा, ना कोई है ना कोई होगा कह रहे। आप बताइए सर, क्या कहेंगे कि यूपी के अंदर योगी जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है? योगी जी का कार्यकाल बहुत बढ़िया है और इतना क्या कहते हैं प्रशासन पर कंट्रोल योगी जी का रहा है। फिलहाल मुलायम सिंह जी का या अखिलेश जी का नहीं रहा उस शासन काल में। अच्छा, तो ये आप वापस देखना क्या कोई कारण? हाँ बिल्कुल, और क्या कारण है? योगी जी को वापस देखना चाहेंगे क्योंकि इधर योगी जी ने अच्छा काम किया है, जातिवाद से हटके काम किया है और सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। अच्छा, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, आप उन्हीं को देखना चाहते हैं। अच्छा भैया ये बताओ, क्या यूपी के अंदर योगी जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है? अच्छा है। अच्छा है, फिर से देखना चाहते हैं क्या? हाँ जी, क्यों देखना चाहते हो भैया? अच्छा है, अपने धर्म योग्य चलता है। अच्छा, हाँ, इसी वजह से आप उन्हीं को देखना चाहते हैं? हाँ जी, गुंडाराज गुंडाराज कह रहे खत्म हो गया। भैया गुंडाराज खत्म हो गए क्या यूपी में? नहीं, गुंडाराज अभी भी है। अभी भी है? तो क्यों ऐसा लग रहा है? कह रहे गुंडाराज खत्म हो गया, दावा हो रहा है? नहीं, ज़्यादा हो रहा है, ये बात सही ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल ज़्यादा हो रहा है। बड़े बड़े दावा तो कर रहे हैं सरकार की, गुंडाराज खत्म हो गए, माफिया खत्म हो गए। सभी जगह है, कहीं भी चले जाए सब जगह धांधली है आजकल। तो क्या इस बार बदल जाएगी सत्ता? बदलेगी सत्ता? सत्ता तो बदलेगी, बदलेगी। कौन है? जो कोई भी आएगा, लेकिन ये सत्ता तो नहीं आपका आएगी। पसंद कौन है? हमारा तो सब है, सभी पसंद है? सभी पसंद है। हाथी, साइकिल? नहीं, मेरे हिसाब से तो साइकिल ही है। साइकिल। अच्छा, आप साइकिल देखना चाहते